एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीओसी में अब तक हम इंडक्टिव, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं जेई मेंस और नीट में, उसमें कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका तड़का लगा होता है। तो आज हम ये समझते हैं कि किन कंपाउंड को हम एरोमेटिक, किन को हम नॉन एरोमेटिक और किन किन को हम एंटी एरोमेटिक के तौर पे कंसीडर करेंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक की, कि किस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, यानी कि उसके सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब ईच कार्बन, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब सारे के सारे एटम या कार्बन जो भी इन्वॉल्व है उसमें, वो सभी अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि फॉलो हक्कल रूल, फॉलो हक्कल रूल। ये कौन सा रूल है? ये है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कि देखिए, जो भी रिंग हमारे पास है, जिससे हमें ये प्रूव करना है कि दिस रिंग इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, वी हैव टू चेक कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने पाई का है। अगर हम n को 0 1 2 3 4 5 वैल्यू देते चले जाएं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो n को 0 देंगे तो ये 2 पाई। अब इसमें 4 प्लस कर दो 6 पाई, 4 प्लस कर दो 10 पाई, 4 प्लस कर दो 14 पाई, 18 पाई एंड सो ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई का आ रहा है और वो पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड है, जी हाँ, जो कंडीशन हमने रेजोनेंस की पढ़ी है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड। और वो जब डीलोकलाइज्ड होगा तो ये जो हमारी कंडीशन है प्लानर की और सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इनमें से कुछ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मस्ट बी कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, पूरी तरह से वो घूमना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूम रहा है 2 पाई का, 6 पाई का, 10 का, 14 का, 18 का, और सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लानर है, साइक्लिक है, तो समझ लीजिए वो एरोमेटिक होगा। अब बात आ जाती है एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो, तो उसमें क्या खास बात होंगी? उसमें सारी बातें होंगी, उसमें ये सारी बातें होंगी, मतलब कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, अच्छा जी, प्लानर होगा, बहुत बढ़िया, उसमें सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, बहुत ही शानदार, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, लेकिन किसका? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का। 4 का टेबल अगर चल रहा है ना, 4 के मल्टीपल है अगर, लाइक 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, तो समझ लीजिए दैट रिंग, दैट मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। वो एरोमेटिसिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट है। और एक आ जाते हैं हमारे ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, नॉन एरोमेटिक। देखो, नॉन एरोमेटिक की अलग ही दुनिया है, सिंपल से है। देखिए, इनमें क्या होगा, वो कम, अगर वो रिंग है, अगर वो साइक्लिक है, अगर वो रिंग है, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट डीलोकलाइजेशन रुक रहा होगा। यानी कोई ना कोई एटम या कार्बन वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक का मतलब है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ओवर द रिंग। रिंग के अंदर पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि कोई ना कोई एक एटम या उससे ज्यादा एटम आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखेंगे।
इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन कहने देना चाहिए, इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। वो चाहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर जितने मर्जी का हो, बट अगर उसमें कहीं ना कहीं डीलोकलाइजेशन इनकम्प्लीट है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है ना, वो एरोमेटिक है ना वो एंटी एरोमेटिक है। देखो एंटी एरोमेटिक में आपको 4 का टेबल याद रखना है, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई। यहाँ 4n+2 पाई यानी हक्कल रूल, जो प्रॉपर्टीज यहाँ है वही प्रॉपर्टीज यहाँ है, बस यहाँ 4n+2 पाई चलता है, यहाँ 4n पाई चलता है। लेकिन ये 4 का टेबल बहुत ही हानिकारक होता है, टोटली अनस्टेबल टाइप के कंपाउंड मिलते हैं एंटी एरोमेटिक। जिनमें सबसे ज्यादा जो हुकूमत चलती है, सबसे ज्यादा जो हुकूमत चलती है वो एरोमेटिक की चलती है, बहुत ही भयंकर स्टेबल माने जाते हैं। फिर नॉन एरोमेटिक को आप कंसीडर कर सकते हैं, और एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल टाइप, राइट। तो ये हमारा प्रायोरिटी होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किन मॉलिक्यूल को हम एरोमेटिक कंसीडर कर रहे हैं, क्या वो इन तमाम कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, किसको हम नॉन एरोमेटिक बोल रहे हैं, किसको हम एंटी एरोमेटिक बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 लेकिन ये देखिए ऊपर वाला कार्बन ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही डबल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन हमारा कहीं ना कहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसमें पूरी तरह डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने पाई का दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई। देखिए एक सिंगल पाई ये रहा, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया है इसमें। ठीक है ना, 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन, डबल सिंगल सिंगल नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए, रेजोनेंस की कंडीशन, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो। इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं तब वो कंपाउंड एरोमेटिक, यानी उसमें रेजोनेंस बहुत बढ़िया वाला कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहां पर इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन है जस्ट बिकॉज ऑफ इस दिस sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये हमारे लिए नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। आ जाइए, देखिए डबल सिंगल नेगेटिव यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए 2 पाई, और लोन पेयर को भी काउंट करूंगा मैं यहाँ पे 4 पाई। जहां पर भी 4 का टेबल आ गया वो एंटी एरोमेटिक बन गया, दिस इज एंटी एरोमेटिक। डबल सिंगल पॉजिटिव बहुत बढ़िया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी मॉलिक्यूल प्लानर हो गया, और 2 पाई का इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 पाई। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा, एरोमेटिक। साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। चलिए देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। रेजोनेंस हो सकता है, देखो दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो रेजोनेंस, कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इधर पॉजिटिव, आ हा, बहुत बढ़िया, देख रहे हैं आप। अब मैं इधर दिखा दूं तो क्या बन जाएगा, इधर पॉजिटिव आ गया, पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बहुत शानदार डीलोकलाइजेशन है। देखो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, मॉलिक्यूल प्लानर है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा, एरोमेटिक। देखिए डबल सिंगल नेगेटिव, एक बॉन्ड हमारा 2 पाई, तो 6 पाई हो गया है, 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बहुत बढ़िया वाला रेजोनेंस, बहुत बढ़िया रेजोनेंस है, और 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो इसको भी हम एरोमेटिक कहते सर। लेकिन कैसे हो रहा है डीलोकलाइजेशन, देखो इनको इधर दिखाओ, इस भाई साहब को इधर शिफ्ट करो, ये देखो हुआ ना, ऐसे, इसको इधर, इसको इधर, ये देखो इस तरह से पूरा बढ़िया वाला डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। अब यहां पर ये देखो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया, जहां पर भी बीच में sp3 ने अगर अपनी टांग अड़ा दी तो वहां समझ लीजिए डीलोकलाइजेशन रुक रहा है।
और जहां डीलोकलाइजेशन रुक गया वो नॉन एरोमेटिक होगा, फिर उसमें चाहे जितने मर्जी का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो। अब इधर देखिए ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब है रुक जाएगा, रेजोनेंस पूरी रिंग में नहीं हो सकता, नॉन एरोमेटिक हो गया। यहां पर ये भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, देखो पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा, सिर्फ एक पोर्शन में रेजोनेंस हो रहा है, एक पोर्शन में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमें बात करनी है पूरी रिंग की, पूरी साइक्लिक चेन की। यहां पर पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं है, पूरी तरह डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक मान लेते हैं। चलिए कार्यवाही आगे बढ़े। डबल सिंगल नेगेटिव, ओहो बहुत ही शानदार रेजोनेंस है, 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। हक्कल रूल भी खुश हो गया है, क्योंकि हक्कल के अकॉर्डिंग 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई एरोमेटिक मानते हैं हम इसको। इसको देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, बहुत शानदार, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है रिंग के अंदर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, लेकिन 4 का टेबल चल रहा है 2 पाई, तो एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी। जहां पर भी ये 4 पाई का इलेक्ट्रॉन 8 पाई का 12 पाई का अगर आ गया तो दूर से ही नमस्ते कर दीजिए कि भाई साहब आप एंटी एरोमेटिक हैं, एंटी नेशनल। चलिए अब इधर आ जाइए, इधर क्या होगा देखिए, डबल सिंगल, लेकिन ये बोरोन हमारा sp2 हाइब्रिड है। sp2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पाथ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पाथ मिल रहा है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है p ऑर्बिटल इसका खाली है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल प्लानर भी है, और 4 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलिए इधर आ जाइए, अब यहां पर हम देखें हमें क्या करना है, यहां पर हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से उस कंपाउंड को एरोमेटिक प्रूव कर दें, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत स्टेबल होती है, मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी की तरफ दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो हम भी बहुत चालाक बन जाएंगे। कैसे? हम डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, हम क्या करेंगे, दो में से एक लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड करेंगे और एक लोन पेयर को लोकलाइज्ड करेंगे। देखो एक को मैंने रोके रखा लोकलाइज्ड, और एक को डीलोकलाइज्ड। अगर एक ही एटम के पास 2 लोन पेयर हैं तो एक को घुमा दो यानी डीलोकलाइज्ड कर दो, एक को रोके रखो, तो आप देखेंगे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और 6 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो और मॉलिक्यूल प्लानर हो तो बहुत शानदार एरोमेटिक करेक्टर डेवलप्ड हो जाता है, तो दिस इज एरोमेटिक। हाँ लेकिन यहां पर सभी एटम जो sp2 हाइब्रिड थे वो ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, यहां पर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, लेकिन इसने भी बुरा सहयोग दिया एरोमेटिसिटी में, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करा दिया और एक को रोके रखा कि बेटा तू यहीं रह, दूसरा तू चला जा। वही देखो, वही चालाकी यहां पर भी कुछ हो सकती है क्या? देखिए डबल सिंगल डबल, अब यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज तो बोरोन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है इस एटम के पास घूमने के लिए, तो ये हमारा डीलोकलाइजेशन पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन 4 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक माना जाएगा, एंटी एरोमेटिक माना जाएगा, क्योंकि 4 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। यहां पर एक को डीलोकलाइज्ड करा देंगे और एक को लोकलाइज, तो देखिए डबल सिंगल लॉन पेयर, 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मॉलिक्यूल पूरी तरह प्लानर, तो ये बन गया है एरोमेटिक। जो काम हमने ऑक्सीजन के साथ किया वही काम हम यहाँ पर सल्फर के साथ भी कर देंगे। इसको कहा जाता है थायोफीन, थायो वर्ड हम जनरली सल्फर के लिए लगाते हैं। डबल सिंगल लोन पेयर, तो एक को लोकलाइज्ड कर दो एक को डीलोकलाइज्ड कर दो, तो ये 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मॉलिक्यूल पूरी तरह प्लानर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये भी हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक, बहुत बढ़िया। चलिए इधर आइए,
देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और हमारी पहली कंडीशन, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें मॉलिक्यूल को एरोमेटिसिटी की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो डबल सिंगल लोन पेयर 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया, बस एरोमेटिक। इधर आ जाइए, यहां पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, समझ लो वो रोक रहा है, वो पूरी तरह डीलोकलाइजेशन होने ही नहीं देगा, तो ये नॉन एरोमेटिक बन गया है। यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो एक को डीलोकलाइज्ड एक को लोकलाइज्ड, तो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, बहुत शानदार रेजोनेंस हो रहा है। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, एरोमेटिक। ऑक्सीजन के पास जहां भी आपको दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं, एक को डीलोकलाइज करना है, एक को लोकलाइज करना है, बस उसके बाद वो अपना मौज मस्ती करता रहेगा। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इस रिंग के अंदर घूमेगा। रिंग के अंदर 2 पाई का, 6 पाई का, 10 पाई का, 14 पाई का, 18 पाई का अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड है, बहुत शानदार तरीके से घूम रहा है, तो वो एरोमेटिक हो गया। इधर आ जाइए, देखो ये तो सारी दुनिया ही सारे ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। आ जाइए इधर, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को हम घुमाएंगे, एक को नहीं घुमाएंगे, एक लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये तो 8 पाई हो गया और बहुत शानदार रेजोनेंस हो रहा है, बहुत शानदार कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। लेकिन 8 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलिए इधर देखें, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई है, शानदार कॉन्जुगेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया, मॉलिक्यूल प्लानर है, तो ये बन गया एरोमेटिक। इधर देखें तो साक्षात हमें कार्बन sp3 हाइब्रिड नजर आ रहा है। अब अंदर चाहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितने मर्जी का हो, जैसे ही कोई एक एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक की दुनिया में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक। देखो ऑक्सीजन को दो लोन पेयर हैं, एक को लोकलाइज्ड एक को डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड तो अंदर 2 पाई 2 पाई 2 पाई हो गया, लेकिन इसका मतलब देखो रिंग के अंदर की बात हो रही है, बात है रिंग के अंदर की। रिंग के अंदर क्या है भाई, ये रिंग के बाहर है। ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड का मतलब डबल सिंगल, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड का मतलब इसमें ऑर्बिटल खाली है, तो ये लोन पेयर बहुत बढ़िया तरीके से घूमेगा। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। देखो आपको रिंग के अंदर देखना है, रिंग के बाहर वाले डबल बॉन्ड को आप छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, वो इस कार्बन के अंदर से घूम पाएगा, उसको पाथ मिलेगा घूमने के लिए। पाथ मिलेगा तभी तो मॉलिक्यूल कंप्लीट डीलोकलाइजेशन शो करेगा, तभी तो वो प्लानर हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, एरोमेटिक की सारी की सारी कंडीशन शो कर रहा है। चलो इसको देखिए, एक को रोक लेते हैं, एक को लोकलाइज्ड कर दो और एक को डीलोकलाइज्ड कर देते हैं। तो अब यहां पर देखूं मैं, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ये कार्बन हमारा अगेन sp2 हाइब्रिड है, तो रिंग के अंदर 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड होगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, और ये कार्बन sp2, बस 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो यानी कि ये बन गया एरोमेटिक। चलो बहुत अच्छी बात। नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर है, तो क्या करें देख लेते हैं। देखो ये कार्बन फिर से sp2 हाइब्रिड है, और ये डबल बॉन्ड बाहर है, बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, डबल सिंगल और यहाँ कार्बन sp2, तो पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से घूमेंगे, तो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये भी एरोमेटिक बन गया, बन गया, मैं बन गया, मैं एरोमेटिक बन गया। देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास एक, ऊपर वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड, यानी दोनों सेम थे, बस ऑक्सीजन की पोजीशन बदल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है,
एरोमेटिक। अब इस पे आइए, यहाँ दो दो नाइट्रोजन एटम आपका स्वागत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप रिंग के अंदर देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है। देखिए हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमें मॉलिक्यूल को एरोमेटिसिटी की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि एरोमेटिसिटी एक बहुत स्टेबल करैक्टर है और डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपने मान लो 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसीडर किया तो वो पूरी तरह डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। अगर आप 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंसीडर कर रहे हैं तो इट मस्ट बी डीलोकलाइज्ड। अब यहाँ पर जो रिंग है उस रिंग के अंदर मुझे 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तीनों बहुत बढ़िया रेजोनेंस करेंगे, ये इधर ये इधर ये इधर। तो हमें जरूरत ही नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को कंसीडर करने की। तो यहाँ 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये कंपाउंड भी मॉलिक्यूल बन गया एरोमेटिक। एरोमेटिक। चलिए आइए इधर। अच्छा, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल नाइट्रोजन की पोजीशन का अंतर है। सेम एक्सप्लेनेशन ये भाई साहब भी एरोमेटिक। अब इधर आ जाइए। अब यहां पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम ले भी लेते हैं तो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है, लेकिन यहां पर इस कार्बन को देखिए, ये sp3 हाइब्रिड है। देखो sp3 हाइब्रिड में कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, खाली नहीं होता जहां से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घूम सके। देखो आपने बच्चे की वो टॉय ट्रेन देखी होगी, बच्चे की एक टॉय ट्रेन होती है जिसमें नीचे पटरी बना देते हैं, उस पटरी पे घूमती रहती है ट्रेन। बीच में से कहीं से पटरी हटा दो तो ट्रेन वहीं तक जा पाएगी, जहां टूटी होगी वहां से आगे रुक नहीं पाएगी, तो मतलब रुक जाएगी वहां पर, क्योंकि अब उसको पाथ नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पाथ चाहिए, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए खाली ऑर्बिटल चाहिए। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली नहीं है तो वहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और कहीं पर भी डीलोकलाइजेशन अगर रुक गया तो वो नॉन एरोमेटिक माना जाता है, नॉन एरोमेटिक। अब इसको देखते हैं, इसको हम बोलते हैं पायरीडीन। देखिए अगर मैं रिंग के अंदर ही चार्ज को घुमा पा रहा हूं तो मुझे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर जबरदस्ती डीलोकलाइजेशन में नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे तो 8 पाई हो जाएगा, और 8 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब सबसे बकवास। हमें हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमें उसको समहाउ एरोमेटिसिटी की तरफ लेकर जाना है, हमें उसको एरोमेटिक करैक्टर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये लोकलाइज्ड रहेंगे, रुके हुए रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छा बेस भी होता है ये। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये बन गया एरोमेटिक। अब इधर आ जाइए, दो नाइट्रोजन है, क्या दोनों का बिहेवियर एक जैसा रहेगा? चलिए देख लेते हैं। डबल सिंगल, और यहां मैंने नाइट्रोजन के लोन पेयर को डीलोकलाइजेशन में इंक्लूड कर लिया। देखो ये इधर, ये भाई साहब इधर, ये इधर, देखो कितना शानदार रेजोनेंस हो रहा है। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल प्लानर, तो ये बन गया एरोमेटिक। एरोमेटिक। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? तो देखिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहां पर लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये मैं इधर डीलोकलाइज्ड, ये इधर ये इधर। देखो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया, तो ये बन गया एरोमेटिक। बहुत बढ़िया वाला एरोमेटिक बन गया। अब इधर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन एक को मैं डीलोकलाइज कर दूंगा, एक को मैं लोकलाइज्ड ही रखूंगा, इनको मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा। ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, ये बहन जी इधर। देखो कितना बढ़िया तालमेल तीनों में हो रहा है। 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो बस क्या कहेंगे, एरोमेटिक से सर्वगुण संपन्न है मॉलिक्यूल हमारा, बहुत ही बढ़िया मॉलिक्यूल एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको देखिए, ये बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी माइकल जैक्सन की तरह डांस कर रही है। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो ये हो गया टोटल 10 पाई। क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है? क्या बिल्कुल परफेक्ट कॉन्जुगेशन बन रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और बहुत बढ़िया बहुत शानदार कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो ये भी बन गया एरोमेटिक। एरोमेटिक, राइट। चलिए
नीचे आइए। ये भी बहुत विशाल और विकराल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी विशालता से हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना शुरू कर दो। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हो गया 12 पाई। 12 पाई, एक ही रिंग के अंदर 12 पाई आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक ही रिंग के अंदर 12 पाई आ रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो यहाँ पर हक्कल खुश हो गया होगा, क्योंकि हक्कल के अकॉर्डिंग तो 2 पाई 6 पाई और 10 पाई, लेकिन 14 पाई सॉरी 12 पाई, क्या हक्कल के अकॉर्डिंग 12 पाई? ना जी ना। लेकिन ये 4 के टेबल में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक, एंटी, जहां पर 4 का टेबल लगने लग जाए, 4 8 12 16, परफेक्ट एरोमेटिक। और एक ही रिंग के अंदर अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल डिस्कस करें, कंसीडर किए जाएंगे। हम इसकी बात करते हैं। अब इसको देखिए, देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 पाई हो गया। ऑल्टरनेट डबल सिंगल, डबल सिंगल मतलब बहुत शानदार कॉन्जुगेशन आपको दिखाई देगा कि ये इधर भाई, ठीक है, मतलब आपको पूरी रिंग में, क्योंकि ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हम कंसीडर करते हैं, जहां पे रिंग फ्यूज्ड होती है। तो यहाँ पर जहां पर ये इस तरह की 3 3 रिंग आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन आपको दिखाई देगा पूरी तरह। 10 पाई का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो, मॉलिक्यूल प्लानर हो, तो बस क्या चाहिए हमें? एरोमेटिक, क्योंकि 10 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए और बताइए क्या हो सकता है। देखो 2 पाई और 2 पाई, और ये कार्बन sp2 सॉरी ये बोरोन एटम हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके अंदर एक p ऑर्बिटल मिल जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन का आप डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मॉलिक्यूल प्लानर भी है, तो भाई क्या कहें, एरोमेटिक के अलावा और क्या कहें। चलिए इस मॉलिक्यूल पर आइए। यहाँ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन उसका साथ छोड़कर चला गया, अपने हाइड्रोजन उसको दे गया। तो देखिए डीलोकलाइजेशन तो भाई साफ साफ नजर आ रहा है ना। यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको भी घुमा दो, क्योंकि नहीं घुमाओगे तो 4 पाई हो जाएगा, घुमाओगे तो 6 पाई आएगा। घुमाते ही 6 पाई और 6 पाई होते ही वो एरोमेटिक करेक्टर बन गया कि भाई 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मॉलिक्यूल प्लानर, तो ये एरोमेटिक होगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर तो देखो ना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, मॉलिक्यूल के अंदर अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया तो समझ लीजिए वहां पर डीलोकलाइजेशन रुक जाता है। डीलोकलाइजेशन अगर रुक गया तो ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। डबल सिंगल लोन पेयर, देखो यहाँ नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। सल्फर के बाद 2 लोन पेयर हैं, एक को हम डीलोकलाइज्ड, एक को लोकलाइज्ड कर देंगे। जैसे ये इधर है तो इसको इधर कर सकते हैं इधर। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसको लोकलाइज्ड करना है, इसको डीलोकलाइज मत कर देना, वरना 8 पाई का डीलोकलाइजेशन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये बन गया एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखो हमारी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल को हमें समहाउ एरोमेटिसिटी की तरफ लेकर जाना है, बिकॉज एरोमेटिसिटी इज अ वेरी वेरी स्टेबल फिनोमिना, बहुत स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल को। यहां पर भी ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर हैं, तो हम एक को डीलोकलाइज्ड, एक को लोकलाइज्ड कर देते हैं। तो 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये भी बन गया एरोमेटिक, एरोमेटिक करेक्टर। लो जी भाई कर लो बात, यहाँ पे सारे एटम ही नाइट्रोजन आ गए, लेकिन कोई बात नहीं है। डबल सिंगल और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हम क्या करेंगे, घुमा देंगे उसको, डीलोकलाइज्ड करवा देंगे। ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। अब इधर आइए, इसको क्या कहें, इसको क्या कहें। देखिए ये थोड़ी चालाकी कर रहा है, तो हम भी इसके साथ चालाकी करेंगे, क्योंकि यहां इसमें डबल सिंगल, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के बाहर है। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख ले, देखिए
अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस तरह से शिफ्ट कर दूं तो ये कार्बन पॉजिटिव है, ये कार्बन हमारा नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है, अब आप देखिए ये रिंग अपने आप में 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ऊपर वाली रिंग में 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब दोनों ही रिंग अपने अपनी एरोमेटिसिटी है तो पूरे मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक होगा। मतलब देखो ना, लड़के वाले राजी और लड़की वाले राजी, तो कौन रोकेगा फिर? कोई नहीं रोक सकता। यहां दोनों रिंग अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही अपने आप में एरोमेटिक हैं, तो फिर ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक ही होगा। जी हाँ, ये भी एरोमेटिक ही कंसीडर की जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी अप्लाई कीजिए जो अभी मैंने बताया। देखो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखिए अब आप नीचे वाली रिंग को देखेंगे तो आपको 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा और ऊपर वाली रिंग में भी 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको पूरी टोटलिटी में देखेंगे तो आप कहेंगे 12 पाई हो गया। आपको अगर इसको पूरी टोटलिटी में आप देखेंगे तो 12 पाई हो गया, तो आपको लगेगा ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन एंटी एरोमेटिक में एक ही रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एक ही रिंग में, तब वो नो एंटी एरोमेटिक माना जाता है। तो यहां पर ये रिंग अपने आप में डील पूरी तरह रेजोनेट वो है, पूरी तरह एरोमेटिक और ऊपर वाली भी एरोमेटिक। जब दो रिंग दोनों एरोमेटिक हैं तो ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड 12 पाई का भी क्यों ना हो। ठीक है ना, क्योंकि नीचे 6 पाई ऊपर भी 6 पाई तो 12 पाई हो गया। 12 पाई बोलते ही आप क्या करने लगेंगे, एंटी एरोमेटिक। लेकिन नहीं, दोनों रिंग को आप अलग अलग समझिए, दोनों रिंग अलग अलग हैं एरोमेटिक। ठीक है, अब यहां पर तो देखो बिल्कुल गजब हो गया, गजब। इसको बोलते हैं बोराजोल। बोराजोल, वाह, क्या ये एरोमेटिक लग रहा है? कहीं कोई लोन पेयर, कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखो भाई, बोरोन हमारा sp2 हाइब्रिड है। sp2 तब होगा जब इसके पास हाइड्रोजन होगा। इस तरह से हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखिए ये हो गया बोराजोल। यहां पर बोरोन एटम sp2 हाइब्रिड है, यानी कि बोरोन के अंदर एक p ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पूरी तरह से घूमने लायक बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड हो जाए और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो और 6 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो उसे आप एरोमेटिक ही तो कहेंगे। देखिए दिस इज कॉल्ड नैफ्थलीन। नैफ्थलीन, अब इसमें कितने पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है? 10 पाई का। 10 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो एरोमेटिक है। देखो ना, बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन बन रहा है, कहीं से भी उठा लो परफेक्ट कॉन्जुगेशन दिखेगा आपको। इधर देखो कितने पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड? 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। 10 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और कहीं से भी देखो बहुत जबरदस्त कॉन्जुगेशन है, यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो बस एरोमेटिक। भाई गिनी चुनी 2 4 5 कंडीशंस होती हैं, उनको बार बार घुमा घुमा के हम अप्लाई करे जा रहे हैं। ये देखो आ गया एंथ्रासीन, 3 रिंग आ गई। पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एंथ्रासीन में। 14 पाई का मतलब प्लानर मॉलिक्यूल होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, तो एरोमेटिक के अलावा कुछ नहीं कह सकते। बेंजीन रिंग तो अपने आप में एरोमेटिक होती है, ऊपर फिर आप जो मर्जी लगाओ एरोमेटिक। यहां पर नाइट्रोजन की मैं बात करूं, देखो दिस इसमें बहुत बढ़िया डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन 4 पाई का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 पाई का इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड हो रहा है। अब इसको हम क्या करें, इसको अगर अपन ऐसे लिख दें तो अब देखो ये रिंग 2 पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, तो ये बन गया एरोमेटिक। एरोमेटिक, तो देखो जितने भी कंडीशंस हैं, अगर मान लीजिए मैंने 2 बेंजीन रिंग ले ली है लाइक दिस, तो यहां 6 पाई है और यहां पर भी तो 6 पाई है,
तो इस हिसाब से तो 12 पाई हो गया। 12 पाई बोलते ही बच्चों के दिमाग में करंट दौड़ने लग जाता है, एंटी एरोमेटिक। लेकिन नहीं भाई, ये दो अलग अलग रिंग हैं। ये अपनी दुनिया में एरोमेटिक है, ये अपनी दुनिया में एरोमेटिक है, तो पूरी दुनिया एरोमेटिक मानी जाएगी। तो ये पूरी तरह एरोमेटिक होगा, जिसे आप डाइफिनाइल डाइफिनाइल या बाइफिनाइल्स के नाम से जानते हैं। तो खैर, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका एरोमेटिसिटी का, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका नॉन एरोमेटिसिटी का, और यही कॉन्सेप्ट हुआ आपका एंटी एरोमेटिसिटी का। अब तक हम ये सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव का, रेजोनेंस का, मेसोमेरिक इफेक्ट का और एरोमेटिसिटी का, नॉन एरोमेटिसिटी का, ये हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह धीरे धीरे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे बिल्डअप होते जा रहे हैं। तो जीओसी में अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, एंड देन जो भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जो भी क्वेश्चंस इनके बन सकते हैं, जिसमें इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन सब एक साथ आने शुरू हो जाएंगे, हम उस तरह के इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।